हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन इतिहास के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन धर्म के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ेंगे और गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गुप्तकालीन धर्म यानी गुप्त काल में कौन कौन से धर्म प्रचलन में थे। तो वैष्णव धर्म था जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म था, और शैव धर्म ये दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म था। दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म कौन सा था? तो वो था शैव धर्म। और सबसे अधिक लोकप्रिय धर्म कौन सा था? तो वो था वैष्णव धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रति सहिष्णु रुख अपनाया था गुप्तकालीन शासकों ने। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो गुप्तकालीन शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। गुप्तकालीन शासकों ने अपना राजकीय धर्म घोषित किया था वैष्णव धर्म को। और गुप्त काल में वैष्णव एवं शैव धर्म का समन्वय भी हुआ था। समन्वय कैसे हुआ? तो त्रिदेव, गुप्त काल में त्रिदेव में कौन कौन से देव शामिल थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीन देव की परिकल्पना गुप्त काल की ही है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि त्रिदेव की परिकल्पना किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। और जो गुप्तकालीन धर्म थे, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिनमें कि इन्होंने राजकीय धर्म किससे बनाया था? तो वैष्णव धर्म को। अब हम एक एक करके इन धर्म की विशेषता क्या है उनके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। पहला है वैष्णव धर्म, या फिर इसे ही भागवत धर्म भी कहते हैं। गुप्त काल में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म अत्यंत लोकप्रिय था। तो गुप्त काल में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म बहुत ही लोकप्रिय धर्म था। गुप्तकालीन शासकों ने इसे राजकीय धर्म भी घोषित किया था। और विष्णु इस काल के प्रमुख देवता थे। गुप्त काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो वो विष्णु थे। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, जो जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त का, इसमें लक्ष्मी के साथ संयुक्त रूप से विष्णु का उल्लेख भी मिला है। और गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? वो गरुड़ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो वो गरुड़ था, याद रखें। और गुप्तों ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। जो गुप्तकालीन शासक हुए हैं ना, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और गुप्तकालीन शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को भूमि भी दान में दी थी। इस काल के धार्मिक जीवन की दो मुख्य विशेषताएं थी। कौन कौन सी? तो एक तो मूर्ति पूजा का विकास हुआ इस काल में, और दूसरा मंदिरों का निर्माण हुआ। मूर्ति पूजा का विकास भी हुआ और मंदिरों का भी निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण हुआ तो उसमें मूर्ति पूजा का भी विकास हुआ। ये गुप्त काल की दो मुख्य विशेषताएं हैं। और अमर सिंह ने अमरकोश लिखी थी। और अमरकोश में इन्होंने अपने ग्रंथ में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख किया है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अमर सिंह ने अमरकोश में विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख किया है, तो इन्होंने विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख किया है। और उदयगिरी महालेख में विष्णु के 12 अवतार का उल्लेख किया गया है। उदयगिरी महालेख है जो, इसमें विष्णु के 12 अवतारों का उल्लेख किया गया है। और अमर सिंह ने 39 अवतारों का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विष्णुपद पर्वत पर गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विष्णुपद पर्वत पर गरुड़ ध्वज की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी, तो वो है चंद्रगुप्त सेकंड। अब हम लोग देखते हैं कि शैव धर्म की क्या स्थिति थी। तो इस काल का दूसरा पौराणिक धर्म था शैव धर्म। पहला कौन सा था? तो वो था वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। और दूसरा कौन सा था? तो वो था शैव धर्म। और प्रयाग प्रशस्ति में पहली बार शिव का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में शिव जी का पहली बार उल्लेख मिलता है। और चंद्रगुप्त सेकंड के जो मंत्री हैं वीरसेन, और कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन, ये शैव धर्म के उपासक थे। तो हमने देखा कि जो गुप्तकालीन शासक हैं ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। लेकिन जो चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री वीरसेन हैं और कुमारगुप्त का मंत्री है पृथ्वीसेन, ये शैव धर्म के उपासक थे। तो शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं और मंत्री शैव धर्म के। और करमदंडा अभिलेख है जो कि फैजाबाद से मिला है। फैजाबाद में है करमदंडा अभिलेख। यहाँ से एक चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो करमदंडा अभिलेख कहाँ है? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से गुप्तकालीन चतुर्मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और इस काल में शिव की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शिव की कल्पना अर्धनारीश्वर किस काल की है? तो वो गुप्त काल की है। और पार्वती को शिव की शक्ति का प्रतीक बताया गया है।
इस काल में हरिहर के रूप में शिव और विष्णु एक साथ दर्शाए गए हैं। और इस काल में त्रिमूर्ति, मैंने अभी बात की ना त्रिदेव में कौन शामिल थे, तो उन्हें ही त्रिमूर्ति भी कहा गया है। तो इस काल में त्रिमूर्ति में ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव की पूजा की गई है। गुप्त काल में ही त्रिदेव बोले या फिर त्रिमूर्ति बोले, इनकी परिकल्पना या पूजा कब प्रारंभ होती है, तो गुप्त काल में प्रारंभ होती है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी। यह धर्म भी इस समय विकसित अवस्था में था और इस समय कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र थे। बोध गया सबसे पवित्र स्थल था। तो बोध गया जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल था, तो वो गुप्त काल के समय भी सबसे पवित्र स्थल था। और कुमार गुप्त ने नालंदा विहार की स्थापना कराई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नालंदा विहार की स्थापना किसने कराई थी, तो गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त ने कराई थी। और इस काल में जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य थे वो कौन से थे, तो अशंग, वसुबंधु, मैत्रेयन और दिडनाग, ये बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य थे उस समय के। इसके बाद हम लोग जैन धर्म की स्थिति देखते हैं। तो जैन धर्म की स्थिति भी उन्नत अवस्था में थी। मथुरा, वल्लभी, श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे। मथुरा और वल्लभी किस संप्रदाय के थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे। और बंगाल में स्थित पंडवर्धन इस समय दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। दिगंबर यानी दिशाएं हैं जिसका वस्त्र हो वो दिगंबर कहलाते हैं। और दिगंबर संप्रदाय का जो केंद्र था वो बंगाल में स्थित पंडवर्धन इस समय दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। इस काल में सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है। सूर्य पूजा, तो इस काल में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। इंदौर ताम्रलेख जो मिलता है इससे उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त का सूर्य पूजा के साथ ही दिन का प्रारंभ होता था। जो स्कंदगुप्त था वो सूर्य पूजा के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करता था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो इंदौर ताम्रलेख में मिलता है। और इंदौर ताम्रलेख ये मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मिला है। ये हमने पहले भी बताया था प्रशासनिक व्यवस्था में भी कि जो इंदौर अभिलेख है ना, कभी भी पूछा जाए कहाँ से मिला है तो मध्य प्रदेश नहीं लगाना है। ये इंदौर अभिलेख उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से प्राप्त हुआ है। अभिलेखों में सूर्य के नाम भी मिले हैं, कई नाम मिलते हैं जैसे भास्कर, आदित्य और मार्तंड जैसे नाम मिलते हैं अभिलेखों में सूर्य के। और भारत में कई सूर्य मंदिर भी हैं। कौन कौन से हैं, एक तो मालवा में है सूर्य मंदिर, एक अंतर्वेदी क्षेत्र में गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है ना, यहाँ पर है सूर्य मंदिर। और एक सूर्य मंदिर मूल स्थानपुर, इसका वर्णन ह्वेनसांग ने भी किया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ह्वेनसांग ने किस सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है, तो वो मूल स्थानपुर का सूर्य मंदिर है जिसका उल्लेख किया है ह्वेनसांग ने। अब हम लोग प्रमुख मंदिर देखते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे। पहला है दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ झांसी में है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ झांसी से प्राप्त हुआ है दशावतार मंदिर, और इससे अनगिनत बार क्वेश्चन बन चुका है। और गुप्तकालीन मंदिरों की एक खास बात है कि गुप्तकालीन मंदिर ऊंचाई पर बनते थे और इस मंदिर को गुप्त शासकों ने बनवाया था। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले से प्राप्त हुआ है। ये भी ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। और फिर तीसरा है भीतरगांव मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर से प्राप्त हुआ है। और इन सभी मंदिरों की खास बात है कि ये ऊंचे चबूतरे पर स्थित हैं। आप देख भी रहे हैं कि सभी मंदिर ऊंचे चबूतरे पर स्थित हैं। फिर नैना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना मध्य प्रदेश से मिला है। पन्ना मध्य प्रदेश में है नैना कुठार का पार्वती मंदिर। और इसके बाद है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो ये है गुप्तकालीन मंदिर। अब गुप्तकालीन जो मंदिर हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो इनका निर्माण जैसे मैंने बताया कि ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था और चबूतरे पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थी। और मंदिर के अंदर चौकोर कक्ष होता था जिसे गर्भगृह कहा गया है। और मंदिर की छत जो होती थी वो सपाट होती थी। तो मंदिर के अंदर चौकोर कक्ष होता था जिसे गर्भगृह कहा जाता था और मंदिर की छत जो है ना वो सपाट होती थी। और शिखंड बनने लगे थे। अब मंदिर पे द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्मवादिनी जमुना के चित्र मिलते हैं। तो ये चीज़ पूछी जा सकती है कि द्वार पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्मवादिनी जमुना के चित्र मिलते हैं। और मुख्यतः मंदिर का जो निर्माण होता था ना वो पत्थर से होता था। अब हम लोग देखते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला में है अजंता। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं
और इसमें पहले 29 गुफाएं थी, लेकिन अब केवल 7 रह गई हैं। पहले कितनी थी? 29 गुफाएं थी, लेकिन अब कितनी बची हैं? तो केवल 7 गुफाएं बची हैं। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, 9वीं नंबर की, 10वीं, 16वीं, 17वीं और 19वीं के चित्र अवशिष्ट हैं। जो 7 गुफाएं बची हैं ना, उनमें कौन कौन सी हैं? तो पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं और 19वीं। इसमें 16वीं 19वीं जो गुफा है ना, वो गुप्तकालीन गुफा है। 16वीं 19वीं जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन हैं। और अजंता गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया था। पूछा जाएगा कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कब से कब तक का है? तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर के और 7वीं शताब्दी तक इनका निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाओं की जो खोज है ये किसने की थी? तो 1819 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। और इन गुफाओं का विषय क्या है? तो अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के चित्र महायान शाखा से संबंधित है। तो पूछा जाए अगर आपसे कि जो अजंता में बौद्ध धर्म के चित्र हैं वो किस शाखा से संबंधित हैं, तो वो महायान शाखा से संबंधित हैं। इनमें किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, काला और भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। एक चीज़ याद रखें कि इसमें पीले रंग का और मिश्रित रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे जो कलर प्रयोग हुए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो नहीं हुआ है इससे पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन में पीला रंग दे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखें पीले रंग का और मिश्रित रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। और गुफाओं का वर्णन की बात करें अगर, तो गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी है, जो कि वाकाटक काल की है। जो 9 नंबर की और 10वें नंबर की गुफा है ना, ये सबसे पुरानी है और वाकाटक काल की है। जबकि गुफा पहली और दूसरी पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। और इन चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है। इन चित्रों में एक चित्र है जो मरणासन्न, जो कि मरी नहीं है अभी, मरणासन्न राजकुमारी है और उसका चित्र अत्यंत सुंदर चित्र है। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रशाला किस गुफा को कहा गया है? तो जो 17वें नंबर की गुफा है ना, इसको चित्रशाला कहा गया है। ये तो रही जानकारी अजंता की गुफाओं की। अब हम लोग देखते हैं बाघ की चित्रकला। तो ग्वालियर के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर ये गुफा बनवाई गई थी। ये गुफाएं प्राप्त कहाँ से हुई हैं? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप एक जिला है धार जिला, यहाँ पर एक स्थान है बाघ, वहाँ पर से ये गुफाएं मिली हैं। और गुफाओं की खोज किसने की थी? तो खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी। गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं कितनी हैं? तो 9 गुफाएं हैं। यहाँ का एक चित्र काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सा है? तो संगीत और नृत्य का एक दृश्य है जो कि काफ़ी फेमस है, बाघ के चित्रकला का। और इसी के साथ हमारा गुप्तकाल समाप्त होता है।